अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी अनोखा दहेज। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में शेर सिंह नामक एक बहादुर राजपूत रहता था। अपनी जिंदगी में उसने अनेक लड़ाइयों में अपने जौहर दिखलाए थे और कई युद्ध भी जीते। अब उसका अंतिम समय निकट आ गया था और वो मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके बेटे अजय सिंह और अजीत सिंह उसके बिस्तर के पास खड़े थे। कुछ दिनों पश्चात शेर सिंह चल बसा। सारी जिम्मेदारी अजय सिंह के ऊपर आ गई। अजय सिंह अपने छोटे भाई अजीत सिंह को बहुत चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर अजय की पत्नी अजीत को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि अजीत को खेती के काम में अजय की मदद करनी चाहिए। वो सोचती कि सारा काम उसके पति को ही क्यों करना पड़े। एक दिन अजीत सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने चिल्लाकर कहा, रसोई में जाकर निकाल क्यों नहीं लेते? तुम्हारे सारे काम मैं ही क्यों करती फिरूं? अजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर अकेले ही खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। जो ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अजीत ने पूछा, क्यों भाभी, क्या कारण है जो आज आपने खाने में नमक ही नहीं डाला? कितना बेस्वाद लग रहा है। मैं कोई तुम्हारी रसोइया हूं? अगर तुम्हें नमक डाला हुआ सुस्वाद खाना चाहिए तो जाकर सांभर की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी भाभी ने जवाब दिया। अजीत सिंह ने कहा, तो आप ये चाहती हैं? अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। मैं सौगंध लेता हूं कि सांभर की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी करने आया हूं। राजा ने अजीत सिंह की ओर देखा। अजीत सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को एक ही नजर में भा गया। अजीत के बोलने चालने का ढंग भी सभ्य और शिष्ट था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। नौकरी पाकर अजीत बहुत प्रसन्न था। एक दिन सांभर का राजा ढेर सारे लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। घोड़े पर सवार वो इतनी तेजी से चला कि अजीत सिंह के अलावा और कोई भी उसके साथ न दे सका। राजा और अजीत तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वो सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए अजीत सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने की झाड़ियों में से एक चीता निकला। राजा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ ही रहा था कि चीते ने उसकी ओर छलांग लगा दी, मगर अजीत सिंह बला की फुर्ती से झपटा और चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी देर की भयानक लड़ाई के बाद अजीत सिंह ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कई दिन तक अजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग ये सोचने लगे कि वो बचेगा नहीं। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें अजीत सिंह की बड़ी चिंता थी। उनके अलावा राजकुमारी को भी उसकी उतनी ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे भी अजीत से प्यार हो गया था। कुछ दिन बाद अजीत स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर सी दौड़ गई। एक दिन राजा ने अजीत सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, अजीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आता। अजीत ने जवाब दिया, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो भविष्य में भी खुशी से ऐसा करने को तैयार हूं। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
वे बोले, तुम्हें ये जताने को कि मैं और महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है कि हम तुम्हारे साथ राजकुमारी की शादी कर दें। क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? महाराज, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, अजीत सिंह ने जवाब दिया। मगर तभी अजीत सिंह ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया। महाराज, मुझे सोना चांदी और आभूषण कुछ नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। क्या चीज चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा। अजीत सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे सांभर नामक से लदे हुए 100 ऊंट दहेज में दे दें तो आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा और रानी दोनों ही बड़े चकित हुए, परंतु जब अजीत सिंह ने नमक का ही दहेज लेने पर जोर दिया तो वे भी मान गए। अजीत सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही अजय सिंह को पता लगा कि उसका छोटा भाई घर वापस आ रहा है, वैसे ही वो दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछला आईं। इसके बाद अजीत अपनी दुल्हन को लेकर भाभी के पास आया। भाभी के पैर छूकर उसने कहा, ये मेरी पत्नी है, सांभर की राजकुमारी। ये घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। ये सुनकर अजीत की भाभी रोने लगी। उसे वर्षों पूर्व कही गई अपनी बात पर बहुत अफसोस था। उसने बड़े ही प्रेम से राजकुमारी बहू का स्वागत किया। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि जो कुछ भी हुआ उसका अंत भला ही हुआ।